आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। नव वर्ष की शुरुआत सनातन के अनुसार चैत्र माह में होती है और इसी माह में चैत्र नवरात्रि पर्व और मां की महिमा का बखान न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री कृष्ण की ससुराल और कामाख्या का मिनी शक्तिपीठ जामगढ़ भगदेई विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा ये वही स्थान है जहां त्रेता युग एवं द्वापर युग का समावेश है। जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पर स्वमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था। स्वयं श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में यहां आए थे। यहीं पर है कामाख्या देवी का उपतांत्रिक शक्तिपीठ, जहां पुजारी रोज माता के सामने अपने सिर को काटकर मां को समर्पित करता था। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि सिर काटने के बाद पुजारी जीवित नहीं हुआ। विंध्याचल की तलहटी में बसा यही जामगढ़ भगदेई है, जहां आज भी त्रेता युग द्वापर युग के साक्ष्य मौजूद है, जो श्रीमद्भागवत में उल्लेखित है। रायसेन जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर बरेली तहसील में विंध्याचल पर्वत की तलहटी पर वसा ग्राम भगदेई है। वह प्राचीन कामाख्या उप शक्तिपीठ मंदिर है, जहां पुजारी रोज पूजा पाठ के बाद अपने सिर को काटकर मां कामाख्या को अपना सिर समर्पित करते थे। लोग बताते हैं कि एक दिन मां ने अपने भक्त पुजारी से कहा कि अब कलयुग का चरण शुरू हो गया है, अब अपना सिर काटकर मुझे भेंट न करना, मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। लेकिन एक दिन ऐसे घटना घटी कि रोज की भांति पुजारी ने पूजा आरती कर अपने सिर को भेंट किया, लेकिन पुनः जीवित नहीं हुआ। आज भी यहाँ तंत्रित तंत्र शोध करते हैं और यहाँ पर प्राचीन कामाख्या देवी की प्रसव अवस्था की मूर्ति है, जहां आज भी नवरात्रि में तांत्रिक क्रियाएं और तंत्र शोध सिद्ध किए जाते हैं। असम की प्रसिद्ध कामाख्या देवी के मठ के समान भगदेई में यह मां भगवती का अत्यंत प्राचीन देवी मठ है। मां के इस मठ को शक्तिपीठ भी माना जाता है। कई विद्वानों और इतिहासकारों की मान्यता है कि आदिकाल से ही यह क्षेत्र शक्ति के साथ शिव का उपासक रहा है और भगदेई गांव के नामकरण का संबंध भगदेवी से रहा है। बताया जाता है कि भगदेवी का अपभ्रंश होते होते भगदेई हो गया और जामगढ़ का अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया। इसी प्रकार नई और भक्तिमय खबरों को देखते रहिए खबर 24 टुडे। ये जो है हजारों वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ पे प्राचीन काल से ही यहाँ पे देवी जी की मान्यता है और इन्हें शक्ति देवी के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। और प्राचीन इतिहासकार जो हैं बताते हैं और बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि यहाँ पर जो पूजन आरती का विशेष महत्व माना जाता था। यहाँ के पंडा पुजारी जो हुआ करते थे वो अपना शीश काट कर यहाँ पर घुमा करते थे, तो वो शीश अपने आप जुड़ जाता था और ये 100-150 वर्ष लगातार चलता रहा। ये उनके पूर्वजों ने भी किया और फिर उनके अनुजों ने भी किया जो है। और हमने भी, हमारे जो पिताजी रहे संत बालूदास जी महाराज, उन्होंने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने भी यही देवी के रूप में सिद्धि प्राप्त की है और जो है जीवित समाधि में लीन हो गए हैं। यहाँ पर जो है प्राचीन काल से ही लोग सिद्धियां हैं जो है करते रहते हैं, कुछ तांत्रिक विद्या भी करते हैं लोग, साधनाएं भी होती हैं यहाँ, दुर्गा पाठ भी हुआ करते हैं नवदुर्गों में। हाँ, और विशेष पंडा लोग इस विषय में अधिक जानते हैं। विनोद त्रिपाठी। ये तो काफी प्राचीन मंदिर है, हम तो सुनते ही आ रहे हैं, हम तो मतलब देखा है, जब से तो देखा है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है और हम पहले इसके विषय में सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है और हमारे बुजुर्गों को भी उनके बुजुर्गों ने बताया है, जैसा हमने सुना है वैसा हम भी बता रहे हैं। ये चूंकि जामवंत भगवान जामवंत यहाँ पे गुफा में रहे, उनकी गुफा भी है यहाँ पे, पास में ही है गुफा है और गुफा में जामवंत रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे ये जामगढ़ नाम रखा गया है इस गांव का।
देखिए आदरणीय राजेश भाई, माँ तो माँ होती है, मगर ये जो माँ का दरबार है ये अपने आप में चमत्कारों के लिए विख्यात है, अद्भुत है, अनुपम है और अलौकिक है। इस दिव्य धाम की तुलना आसाम की विख्यात माँ कामाख्या देवी धाम से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ का ये उपपीठ है। और अगर अपन तथ्यात्मक बात करें तो ये रायसेन जिले नहीं, भारत का एक ऐसा माँ का दरबार है जो माँ भाव के अनुरूप है। यहाँ हमारी भगदेवी वाली भवानी, आप जो भक्त हैं एहसास करें, जिस रूप में माँ का वो एहसास करते हैं, माँ उस रूप में उन्हें दर्शन देती है, उनकी मनोकामना पूरी करती है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि जो भगदेवी वाली भवानी है निराली तो है ही, इसके साथ ही भाव के अनुरूप है। मैं आपसे कहता हूँ, एक बार आप सच्चे दिल से माँ को मान कर देखिए, आपको लगेगा बेटी है, माँ बेटी बन जाएगी, माँ तो है ही। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है। और विश्व के विख्यात इतिहासविद पुरातत्वविद श्रीमान डॉक्टर नारायण व्यास यहाँ पधार चुके हैं। उन्होंने बताया था कि ये जामगढ़ भगदेई का जो पूरा क्षेत्र है इसकी सभ्यता 15 लाख साल प्राचीन है। तो अपने आप में ये देखा जाए तो अनादिकालीन है यह स्थान। और माँ के जो मठ है, देवी माँ का मठ है, ये चमत्कारों के लिए विख्यात है, विभिन्न तांत्रिक प्रतीकों से सुसज्जित है। आप यहाँ देख सकते हैं मठ की जो बनावट है, पहाड़ी पर है, विंध्याचल पर्वत की तलहटी में है, पीछे तालाब है, मेहराबदार तालाब है, काफी प्राचीन तालाब है। तो ये माँ का वो अद्भुत, अनुपम और अलौकिक मठ है जहाँ दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है।